पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। 25 अप्रैल को जहलुम से गिरफ्तार भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद से भारतीय ड्रोन, धमाका खेज मवाद और लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद के फोन में भारतीय हैंडलर से चैट और ऑडियो भी मौजूद। 24 सितंबर को सुखविंदर ने बरनाला भिम्बर में बारूदी मवाद की निशानदेही की। दहशतगर्द ने बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया। हमले में 3 जवान जख्मी हुए। बम हमले के लिए दहशतगर्द को भारतीय हैंडलर से 1,80,000 रुपए दिए। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय फौजी अफसरान हिदायत देते हैं कि बलूचिस्तान से लाहौर तक उन्हें लाशें चाहिए। ऐसी कार्रवाई करो कि मीडिया पर दहशतगर्दी की खबरें चलें। DGISPR की जानिब से दहशतगर्दों की भारतीय हैंडलर के साथ गुफ्तगू भी सुनाई गई। मेजर संदीप ने बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मेजर संदीप की ड्रोन के जरिए भेजी गई 5 IED सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद की। लोकेशन वाली जगह से गुजरते स्कूल के बच्चों ने बैग की निशानदेही की। अब्दुल मजीद के घर से वही ड्रोन बरामद भी हुए। भारत पहलगाम पर ड्रामा रचाता रहा, मीडिया के जरिए सिर्फ शोर मचाता रहा। पाकिस्तान ने मनगढ़ंत इल्जामात पर सबूतों का मुतालबा किया तो जवाब न दिया। पाकिस्तान ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दाचाक किया। DGISPR का कहना है, पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए, भारत ने इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए, वहां सिर्फ जबानी जमाखर्च चल रहा है। हम आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। कालादम TTP के खवारिज पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाई में 71 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। ये ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, साबित करते हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। जल जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलव्वस होने के सबूत देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्देअमल 1 का 2 होगा। सरहदों की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत नहीं जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने बताया, पाकिस्तान पर भारत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा, सेक्रेटरी जनरल UN सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करें। ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं, ये हम पहल नहीं करेंगे। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चाइना और तुर्किया ने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया कि हम आपके साथ हैं। इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। भारत का बयानिया आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम। दोस्त मुल्क डटकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वजीर आजम ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसहाक डार ने बताया, तुर्क और चीनी वज़राए खारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। तमाम दोस्त मुल्कों के वज़राए खारजा को सूरत हाल से आगाह किया। सऊदी अरब, UAE समेत दोस्त मुल्कों को बता दिया, इस बार खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। भारत ने पानी के साथ गड़बड़ की तो फिर जंग तसव्वुर करें। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का बरतानिया से जामे तहकीकात का मुतालबा। डॉक्टर फैसल कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कार्रवाई न होना तशवीशनाक है। भारतीय शहरी अनकित लव के खिलाफ फौरी और मौसर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सिफारती हुदूद की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमले में हाई कमीशन की दीवारें, खिड़कियां और नेम प्लेट मुतासिर हुई। बरतानवी हुकाम वियना कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करें। भारतीय फौज और मीडिया सफारती आदाब भूल गए। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के हमले से बदतमीजी और तौहीन आमेज रवैया। वतन वापसी के दौरान हिरासानी का सामना करना पड़ा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पासपोर्ट तहवील में लेकर पाकिस्तानी अमले की गाड़ी रोक ली। इस दौरान भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने गाड़ी को घेर लिया, अमले से बदतमीजी से सवाल करते रहे। भारतीय फौज और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने सफारती अमले को बचाने के लिए कोई मुदाखलत न की। पाकिस्तान ने मामला भारतीय हुकाम के सामने उठा दिया। पहलगाम वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है। भारत के हाजिर सर्विस जनरल एमवी कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेदी ने लंका ढाई तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में ले लिया। डीब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल एमवी कुमार ने धमकी देते हुए कहा, सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इक़दाम बताऊंगा। गैर मामूली मुंतकली के बाद मैं दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी कुमार की फौजी अदालत में पेशी भी मुतवक्के। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाक फौज ने एलओसी पर एक ही दिन 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहले क्वाडकॉप्टर ने भिंबर के मनावर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। भारत ने दूसरा क्वाडकॉप्टर सतवाल सेक्टर में जासूसी के लिए भेजा था। दिफाई माहिरीन का कहना है क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की पेशावराना महारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। भारत पर खौफतारी, सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। गुज़श्ता रोज भारत ने यूट्यूब और ARY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थी। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। भारत ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। जराये का कहना है भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत और आर्मी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा का भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को खराज तहसीन। कहते हैं आर्मी चीफ की वजह से ही तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान के मीडिया को सराहा। भारत में पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की बंदिश के बाद ऐसा ही अब पाकिस्तान में होगा। ख्वाजा आसिफ का वही जज्बा है जो कि किसी भी आम पाकिस्तानी का है। ये वक्त हमारे एक होने और भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े होने का है। वजीर ममलिकत बिलाल कियानी ने कहा, पाकिस्तान के मीडिया ने मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन किरदार अदा किया। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी। कश्मीरियों के जबरी इनखला और घरों की मिसमारी पर मकबूजा आबादी में एहतजाज। अब तक 15 घर मिसमार किए जा चुके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी सरकार घरों को मिसमार करके हुर्रियत को कुचलने की साजिश में मसरूफ है। जबरी इनखला और निहत्ते कश्मीरियों के घरों की मिसमारी से भारत का काबिज चेहरा बेनकाब हो गया। काबिज फौज के घरों पर छापे भी जारी, निहत्ते कश्मीरियों को घरों तक महदूद कर दिया। भारत हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के मजबूत दफा के पीछे शहदा गाजियों की कुर्बानी और नवाज शरीफ की कोशिश शामिल है। पाक फौज हर बार का मुकाबला करने के लिए तैयार है।
बानी पीटीआई ने कहा कौम तकसीम थी लेकिन मोदी के इकदामात ने पूरी कौम को मुत्तहिद और यकजा कर दिया। पीटीआई वकील फैसल चौधरी की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले बानी ने पहले भी कहा था सोचेंगे नहीं जवाब देंगे, भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा ARY का सच दिखाना भारतीय हुकूमत को गवारा नहीं, इसलिए उस पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान से हज परवाजों का आगाज। पहले रोज 3 परवाजें मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, चौथी परवाज आधी रात को पहुंची थी। गजा में इसराइल कत्लेआम से बाज न आया। वहशाना बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिल सहनी फौज ने पनाहगजीन कैंपों को निशाना बनाया। और नौजवान खिलाड़ियों से ज्यादतियों पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा साहिबजादा फरहान को ऑस्ट्रेलिया में ओपनर भेजा, जहां ओपनिंग करानी चाहिए थी वहां नंबर 7 पर भेजा। ये ज्यादती हैं जो सामने आती हैं। ये फैसले कप्तान और रोटी ग्रुप करता है। कामरान अकमल का बैकअप खिलाड़ी तैयार करने पर जोर। कहा फेवरेट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाता है चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। सुपरस्टार फहद मुस्तफा बने हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने कायम अली शाह का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से शुरका महसूस हुए।